दोस्तों, हमारी विरासत की इस श्रृंखला में आज हम आ पहुंचे हैं मेमदाबाद स्थित सिद्धि विनायक मंदिर, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है, यह गणेशाकार आकृति में बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर 22 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मंदिर का निर्माण 2011 में हुआ था। तो आइए हम अंदर चलकर आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यह मंदिर बहुत ही विशालकाय और सुंदर है। अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है। तो आप आकर एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। आप इस मंदिर की भव्यता आप देख सकते हैं, जो पहाड़ के ऊपर गणपति जी बने हुए हैं और ये विशालकाय हाथी इस मंदिर के एकदम द्वार के पास यहाँ बना हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी लोग अपनी सेल्फी और फोटोज खिंचवाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही गणेश जी का वाहन विशाल मूषक और गजराज आपके स्वागत हेतु तत्पर है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ रुककर लोग अपनी फोटो सेल्फी जरूर खिंचवाते हैं। आइए मंदिर के अंदर की तरफ चलते हैं। प्रवेश द्वार से अंदर जाते समय किसी गुफा की तरह प्रतीत होता है। ऐसा लगता है किसी पहाड़ को काटकर बनाया गया हो, परंतु ये कृत्रिम है। पत्थरों को जोड़कर बनाया गया यह मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। वात्रक नदी के तट पर स्थित यह मंदिर ऑस्ट्रेलिया के फैरो पद्धति से बना हुआ है, जिसमें पत्थरों को जोड़कर विशाल आकृति बनाई जाती है। लगभग 60,000 वर्ग फुट में फैला यह मंदिर लगभग 71 फुट ऊंचा है और इसके अंदर गणेश जी की 56 फुट ऊंची विशाल मूर्ति है। सौभाग्य के देवता माने जाने वाले इस मंदिर में श्रद्धालु अपनी सभी गतिविधियों के लिए गणेश जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गणेश जी विराजमान है। लाल रंग से बनी गजानन की आकर्षक मूर्ति जैसे भक्तों से बात करती है। और इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ फोटो खींचने की मनाही भी नहीं है, इसलिए सभी भक्त यहाँ पर बैठकर फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। मूर्ति से आपकी नज़र जैसे हटती ही नहीं। मूर्ति के दाईं ओर विशाल मूषक है, जिसके कान में लोग अपनी मनोकामना कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के वाहन के कान में अपनी मनोकामना कहने से मन की मुराद पूरी हो जाती है। तो यहाँ आए हुए सभी भक्त बारी बारी से लाइन बनाकर गणेश जी के कानों में अपनी मनोकामना अवश्य कहते हैं। हमारे बच्चों ने और हमने भी अपनी मनोकामना गणेश जी के कान में कही और भक्तगण अपनी मनोकामना कहकर गणेश जी के सामने कुछ दूर बैठकर परम शांति का एहसास करते हैं और अपनी हाजिरी लगवाते हैं। तो है ना यह भव्य मंदिर। आपको यहाँ आकर सुकून का एहसास होगा, जो शायद आपने कहीं अनुभव नहीं किया होगा। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह एशिया का सबसे बड़ा गणेश मुख वाला मंदिर है और इसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान प्राप्त है। इस मंदिर की संरचना को ऑस्ट्रेलियाई फेरो सीमेंट तकनीक से बनाया गया है, जिसे बाहर से देखने पर यह एक विशालकाय पत्थर जैसा दिखाई देता है। यहाँ से सभी भक्तगण नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम भी नीचे उतरते हुए अपनी सेल्फी लेकर नीचे की तरफ चल पड़े। नीचे वाली मंजिल पर माता कात्यायनी देवी का मंदिर है और जब हम नीचे उतरते हैं तो जो झरोखे बने हुए हैं, वहाँ से अगर हम बाहर दृष्टि डालें तो अति विहंगम दृश्य नज़र आता है। चारों तरफ हरियाली, ऐसा लगता है हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में हैं और पहाड़ के ऊपर से हम पहाड़ पेड़ों पौधों को देख रहे हैं। लेकिन है अद्भुत नज़ारा। गणेश जी के मंदिर
के नीचे वाले फ्लोर पर माँ कात्यायनी देवी विराजमान है। गणेश जी की माता कात्यायनी देवी अधर देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो माउंट आबू में स्थित है। ऐसा कहते हैं कि उनका अधर उस स्थान पर गिरा था, इसलिए अधर देवी के नाम से विश्व विख्यात है। आप यहाँ देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। कात्यायनी देवी, श्री अर्बुदा देवी जी, अधर देवी माउंट आबू, जो माउंट आबू में है, और उनकी यहाँ पर ज्योति लाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक विशेष बात दिखाई देगी कि इस मंदिर के इस वाले फ्लोर पर आपको गणेश जी के विश्व के अंदर अलग अलग जगह पर किस नाम से पूजा होती है और कैसी वहाँ पर मूर्तियाँ हैं, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप एक एक करके देखते जाइए कि अफ़गानिस्तान में गणेश जी किस तरह से दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर किस नाम से इनको पूजा जाता है। महाविनायक के नाम से उनको पूजा जाता है। तो ये है अफ़गानिस्तान के गणेश जी। आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक करके नेपाल के अलावा चाइना में, मलेशिया में, सिंगापुर में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में किस तरह से कौन कौन से नाम से गणेश जी की पूजा होती है, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि हमारे गणेश जी सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में उनकी पूजा होती है और सभी लोग उनको मानते हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीक़ों से। तो ये इंडोनेशिया के गणेश जी यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अद्भुत आपको लगेगा। आप एक बार आएंगे और अगर आप थोड़े जानकारी रखना चाहते हैं किसी विषय में, तो आपको यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगेगा। इस मंजिल पर घूमकर चारों तरफ हम देख सकते हैं कि गणेश जी के विभिन्न देशों में किन किन नामों से पूजा की जाती है और वहाँ पर गणेश जी का स्वरूप कैसा है। तो आइए एक बार चक्कर लगा लेते हैं। गजानन गणपति की परिक्रमा करने के बाद जब हम नीचे की ओर जाने लगे तो हमें एक अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया। बहुत सारे भक्त यहाँ इकट्ठा थे और हमने देखा कि यहाँ पर गणेश जी के पिताश्री महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की भव्य प्रतिकृतियाँ हैं। आगे जाकर हम जब दर्शन कर रहे थे तो 12 ज्योतिर्लिंग हमें दिखाई दिए और बीच में विशाल शिवलिंग जो कि रुद्राक्ष से निर्मित है। बहुत ही अच्छा लगा देखकर। सभी भक्त यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे थे। आप देखिए यहाँ सारे जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ विराजमान है। एक एक करके सभी के दर्शन कीजिए और उसके बाद जो केदार बाबा है उन पर हम जलाभिषेक भी कर सकते हैं। तो भक्त यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। पंडित जी से हम भस्म भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि हम शिवमय हो गए हैं। शिव के सारे स्वरूप एक जगह हमें दिखाई दिए। इस मंदिर की में एक और चमत्कार जैसा मुझे दिखाई दिया कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसके पीछे की तरफ ये आप देख सकते हैं उल्टा स्वास्तिक बनाने का विधान है। ऐसा कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जिसकी मनोकामना, कोई अगर मन में इच्छा हो तो धान से यानी गेहूं से
उल्टा स्वास्तिक बनाकर यहाँ पर अपनी मनोकामना रख सकता है। और जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यहाँ पर आकर सीधा स्वास्तिक बनाकर भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं। तो है ना कमाल कि हम हमेशा सीधा स्वास्तिक बनाते हैं और यहाँ पर आकर हम ईश्वर को उल्टा स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना कह सकते हैं। मंदिर का पूरा इतिहास यहाँ पर वर्णित है इस बोर्ड पे। तो इस मंदिर में आकर बहुत ही अच्छा लगा। और नीचे वाले फ्लोर पर यहाँ पे शुद्ध घी का महाप्रसाद भी प्राप्त होता है। और आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा आपको कि यहाँ पर पूरी तरीके से एक तुलादान करने की भी व्यवस्था है कि हम अपना तुलादान यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो अगर किसी भी भक्त को अपना तुलादान करवाना हो तो भी यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। इसी फ्लोर पर एक निःशुल्क चिकित्सा केंद्र भी है जो ज़रूरतमंद लोगों को चिकित्सा उपलब्ध करवाता है। बहुत ही अच्छा और भव्य मंदिर है। ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पे आप नाम देख सकते हैं, दर्ज है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो हमने भी यहाँ आकर फ़ोटो खिंचवाई, बहुत अच्छा लगा। आप भी जब भी आपको एक बार समय हो ज़रूर आकर गणपति के दर्शन करें। जय गजानन, जय गणपति, हर हर महादेव।